one girl candidate joined us in the first batch, and same way in this batch, second batch of women in NDA, again we have 2 girls. One is Priyanshi and the other one, क्या नाम है? Akshita. Hello everyone, my name is Priyanshi. I got recommended for NDA 150 course. मैंने अपना रिटन सितंबर में दिया था, NDA 2 2022 वाला, और here I am to share my journey from written to recommendation. तो रिटन के लिए मैथ्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैथ्स अलग से एक पेपर है. यू नीड टू गेट द मतलब कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आप दूसरा पेपर आपका चेक होएगा. और सेकंड पेपर में इंग्लिश, साइंस 10th लेवल तक की और SST करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं. तो मैंने जैसे प्रिपेयर किया था, मैंने मैथ्स के प्रिपरेशन थोड़ी अर्ली ऑन स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज 12th का सिलेबस पूरा नहीं होता टिल सितंबर. तो खुद से भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ट्रिक्स होती हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस होती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट वगैरह ऑनलाइन जो कुछ भी होता है मैंने वो सब किया था. और GAT के लिए इंग्लिश कंपैरेटिवली मुझे आसान लगी थी, सो आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर मच फॉर इंग्लिश. बट इन जनरल लाइक थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ते हो या थोड़ी बहुत भी रीडिंग हैबिट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड, क्योंकि मेरे हिसाब से नॉर्मल ग्रामर से 20-25 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं, और उसके बाद वोकैबुलरी अच्छी होती है तो और भी हो जाते हैं. 50 में से 40-45 क्वेश्चंस करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क. उसके बाद फॉर SST पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी वगैरह, बिकॉज PCM के बच्चे होते हैं हम जनरली, तो ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी सारी छूट जाती है. तो उसके लिए ज्योग्राफी पे मेन फोकस रखना चाहिए, बिकॉज वो हिस्ट्री की तरह इतनी बोरिंग नहीं होती, नींद कम आएगी, ज़्यादा आसानी से याद रहेगी. और उसके बाद पॉलिटी में से मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जो अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, क्या उनका आर्टिकल नंबर वगैरह, जैसे राइट्स के लिए ड्यूटीज़ वगैरह कब क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सब. और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना चाहिए. लाइक अगर सितंबर वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ लो, फोकस रखो मई, जून, जुलाई पे. और हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, कहीं से भी आ जाती है, तो जिसका जितना कैलिबर हो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए. इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर 1-2 आते भी है तो वो सिर्फ 5 ईयर प्लान में से आते हैं. सो 5 ईयर प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा साइंस 10th लेवल तक की होती है, रिविज़न करते रहना चाहिए रेगुलरली, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते रहो ताकि यू स्टे इन टच, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड इन द एंड टू रिकॉल एवरीथिंग और टू रिवाइज एवरीथिंग. सो उससे हो जाता है रिटन. स्कोरिंग GAT होता है, सो यू नीड टू ऑलवेज हैव योर फोकस इन GAT. मैथ्स क्लियर करो, वेल एंड गुड. अगर आप 200 ला रहे हैं, 150 ला रहे हैं, इट्स वेरी नाइस, बट स्कोर तो इन दी एंड GAT बढ़ाता है, सो यू शुड हैव योर फोकस इन दैट वे. प्रियांशी, आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? कौन सी बुक से बेसिकली आपने प्रिपरेशन किया था? जैसे मैथमेटिक्स के लिए आपने कोई स्पेशल बुक रेफर की थी, या फिर GAT के पोर्शन के लिए कोई बुक आप बताना चाहेंगे जिससे आपने ज़्यादा फोकस किया हो? सर, मैंने प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स के लिए, मतलब इन जनरल सिर्फ पाथफाइंडर ली थी. उसके मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक वो बुक अकेली सब कुछ करा पाएगी, क्योंकि मैंने GAT के पोर्शन के लिए ऑनलाइन पढ़ना या ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा प्रेफर किए थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको वो 100 वर्ड्स लिख के दे देते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना उनमें से आए, उनमें से 1-2 भी ना आए. एंड फिर करंट अफेयर्स वगैरह वाला पोर्शन है वो ऑनलाइन बेटर है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कराते हैं वो अपडेटेड वर्जन कराते हैं हर चीज़ का, और रीसेंट ट्रेंड्स देख के कराते हैं. तो उसके लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करूँगी. मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. तो जैसे आपका रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपको पता चला, आपको कब पता चला? मतलब सेम डे आपको पता होगा कि रिजल्ट आने वाला है? यस सर, अनाउंस होने वाला है. तो सर क्या बेसिकली हुआ था? फैमिली के साथ थे क्या? यस सर,
सो सर वैसे तो लाइक जिस दिन जाते हैं उस दिन सारे दोस्त मिलके सारी आंसर कीज देखते हैं और फिर हाँ आइडिया लगाते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी तो हम क्लियर हो पाएंगे नहीं ऐसे करके। आइडिया पहले से था क्योंकि आपने आंसर की से मैच किया होगा। यस सर, हाँ सर, लेकिन मैंने OMR में वो GAT वाले सेक्शन में थोड़ी गड़बड़ भी की थी तो थोड़ा ये था कि आ जाए तो ही थोड़ा कंफर्म हो। जब आप फील कर रहे हो उसमें कुछ आपसे? यस सर, मैंने एक्चुअली मैंने इंग्लिश के 50 के 50 अटेम्प्ट किए थे ना, तो मैं फ्लो में थी, वो मेरे सारे सही थे, तो फ्लो में मैंने आगे के भी 2-3 गलत भर दिए थे क्योंकि मैंने थोड़े बहुत छोटे हुए थे और हिस्ट्री के मैंने थोड़े वैसे ही खुशी में ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए और मेरे गलत हो गए थे सारे तो इसलिए मैं बोलती हूँ हिस्ट्री अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग पढ़ना। तो फिर जिस दिन बेसिकली आपको आइडिया था बट आप थोड़े से नर्वस थे यस सर, GAT थोड़ा खराब गया हुआ था। यस सर, तो यस सर अगर मैं फिल करने में मिस्टेक नहीं करती तो मैं गारंटी से बोल देती, लेकिन यस सर। तो जब रिज़ल्ट आया तब मैं घर पे सो रही थी तो मेरे फ्रेंड्स के कॉल वगैरह आए तो मेरे को उठाया मम्मा ने कि क्या बात है इतने फ़ोन क्यों आ रहे, तो मैंने देखा अच्छा लिस्ट आ गई है चलो रोल नंबर चेक करते, तो मैंने 2 बार तो रोल नंबर गलत डाल दिया। सोची ये क्या हुआ, घर वाले तो मेरे को छोड़ेंगे ही नहीं अगर ऐसा हो गया तो, कि रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ फिर क्या करती है, तो पूरे दिन ऐसे टाइप में टोंट लगते। तो फिर थोड़ा ऐसे हुआ कि फिर से आराम से डालती हूँ, फिर क्लियर हो गया। तो फैमिली में ज़्यादा ऐसे न्यूट्रल एक्ट कर रहे हैं, हाँ ये भी नहीं होता क्या ऐसे, फिर पर दादाजी बहुत खुश थे, वो ऐसे थे जो जेन्युइनली बहुत खुश हंस रहे थे, वाह शाबाश बेटा, मतलब वो औरों से कंपैरेटिवली ज़्यादा खुशी दिखाते हैं तो और थोड़े हाँ एक बारी कंग्रेचुलेट करके और कि SSB भी है रिटर्न तो सबका हो जाता है ऐसे करके मुझे लेवल पे वापस ला रहे कि इतना खुश नहीं होना। तो उसके बाद हमारे स्कूल में एक्चुअली मिड टर्म आने थे तो उसकी तैयारी चल रही थी, फिर हमने वो की, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया SSB वगैरह के बारे में। फिर यहाँ का पता चला, मेरे पापा के एक दोस्त हैं अंकल, उन्होंने बताया था कि ऐसे, क्योंकि वो भी एक्स कुंजपुरन वो जो कुछ हाँ कुंजियन एक्चुअली जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा से होते हैं उनको कुंजियन के नाम से बुलाते हैं, तो वो आपके जो पिताजी के दोस्त थे वो कुंजियन थे। यस सर, तो यहाँ का पता चला ऐसे उनके सीनियर की एकेडमी है, तो फिर उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि यहाँ पे आओ। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सर मेरी स्पीड वगैरह ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह करते हैं तो, पर मेरी हैंडराइटिंग ऐसी हो जाएगी ये समझ में नहीं आएगी किसी को, तो मेरे को थोड़ा ये था कि हैंडराइटिंग भी अच्छे से रखनी है। फिर जैसे स्टार्टिंग में स्टोरीज अगर हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें पता नहीं क्या ही क्या लिखते हैं, ऐसा नहीं कि स्टोरी नेगेटिव होगी या अच्छी नहीं होगी, पर हमें ढंग से लिखनी नहीं आएगी कि फर्स्ट लाइन इतनी रखनी चाहिए, एंडिंग लाइन इतनी सी रखो, एक्शन को हाईलाइट करो ये वो, और नेचुरल भी रखो, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। तो मेरे कज़न भी है, उनका भी SSB हो रखा था, वो उनकी ट्रेनिंग चली थी, तो वो थोड़ा बहुत वो मुझे बोलते कि भेज मुझे मेल पे, ऐसे जिस भी सोर्स से वो कभी कम्युनिकेट कर पाते तो मुझे ऐसे डांट लगाते थे, तब मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि ऐसे करना चाहिए। फिर यहाँ पे गाइडेंस मिली कि एग्जैक्टली कैसे मैं स्टोरी वगैरह लिखूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस हुई। SSB के लिए फिर आप बेसिकली आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन किया। यस सर। और यहाँ हमारे प्रिपरेशन करने के बाद जब आपको SSB के लिए डेट और सारा कुछ फाइनल हो गया तो आप वहाँ पहुँचे। यस सर। तो वहाँ रिपोर्टिंग टाइम से बेसिकली किस टाइप की जर्नी थी आप SSB के पूरा कंप्लीट? सर मेरी यस सर मॉर्निंग आपका सेंटर पे रिपोर्टिंग। यस सर। एंड कितने बजे बेसिकली आपने गेट पर एंट्री वहाँ पे की थी? यस सर, तो मेरी 2 जान को SSB थी देहरादून में, तो 1 जान को ही चले गए। एक वे में न्यू ईयर ट्रिप भी थी और थोड़ा ऐसे डर एक्साइटमेंट सब कुछ एक साथ था। फर्स्ट टाइम SSB है, होप्स है सबकी कि क्लियर हो जाए, भैया का हुआ तो मेरा भी होना चाहिए, थोड़ा ये भी है फैमिली का साइड से, ये भी नहीं होएगा क्या, मतलब पहले रिटर्न पे था कि ये भी नहीं होएगा, अब SSB में वही टायर लगा दिया, ये भी नहीं होएगा क्या तो थोड़ा इस वजह से ऐसे था। फिर उसके बाद तो उस दिन तो मैं रिलैक्स होकर सोई कि आराम से सोएंगे, भैया ने भी ये बोला था स्क्रीन इन हो जाना और देखा जाएगा, ताकि पर मुझे स्क्रीन इन का ही मुझे भी प्रेशर था। तो सेकंड को हम ना एक दिन पहले जब गए थे तो शाम को हमने देख लिया था किस एरिया में हमें रिपोर्टिंग करनी है, हमें यूनिवर्सिटी साइड से अप्रोच रोड था वहाँ से रिपोर्टिंग करनी थी, तो हमने वो सब देखा और सुबह 4 बजे के आसपास उठ गए थे और फिर रेडी वेडी होके 5:30 के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, ऐसे देखा अच्छा इतने सारे बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और फिर अंदर गए। यस सर। एंट्री आपकी हुई तो सभी लोग वहाँ लाइन में होंगे? यस सर, सब लाइन में थे। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ गेट पे हो गए? हाँ सर, उन्होंने 10th की मार्कशीट देखी थी और आधार कार्ड वगैरह 1-2 चीज़ें ऐसे देखी थी, कॉल लेटर वगैरह। उसके बाद एंट्री दे दी? यस सर। और आपको वेटिंग एरिया में भेज दिया होगा? यस सर, वेटिंग एरिया में भेज दिया। फिर क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट डे आपका था? यस सर। आपकी स्क्रीनिंग होने वाली थी?
तो उसके बाद फिर सर उन्होंने हमें बोला कि अपने बैग्स में फ़ोन वगैरह रख दो, सब स्विच ऑफ कर दो, एयरप्लेन मोड पे लगा दो। देहरादून सर, यस सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला सब अपनी शील्ड वगैरह निकालो, शील्ड, वाटर बॉटल, मास्क जिसके पास नहीं। कोरोना की वजह से चीजें अजीबोगरीब हो रही, तो आपको पहले से शील्ड बोल के बता के भेजा था कि यस सर, जिसके पास नहीं थी उन्होंने वहाँ से अंदर से ली। और उसके बाद फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए एक सैंडविच दिया था, जिसको चाय लेनी थी उसने चाय ली थी, फिर हमने वो खाया। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट्स वगैरह की और हमें लेके गए वो अर्जन सिंह हॉल में। तो वहाँ पे हमारा OIR हुआ, एक लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने यस सर बिठा के ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के लिए आपको बिठा दिया। नहीं, पहले वो भी दिए थे, एज वाइज हमें वो मिले थे चेस्ट नंबर्स। ओके, सबसे पहले जाके आपको यस सर नंबर्स प्रोवाइड कर दिए थे और उसके बाद आपको हॉल में लेके गए थे। यस सर। तो OIR बेसिकली आपका, जब आप OIR देने के लिए बैठे तो पहले आपको वर्बल वाला पार्ट मिला होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के लिए? नहीं सर, ऐसा था हमारे में कोड 34 और 35 शायद कुछ ऐसा था, दोनों में मिक्स क्वेश्चंस थे और ऐसे ज़्यादा थे कि जैसे आप इमेजिन करो ये जैसे 2 डाइस की पिक्चर्स दी थी 2 साइड से और ये सेम डाइस है कि नहीं, और थोड़े बहुत मैथ्स टाइप में ऐसे क्वेश्चंस थे। डाइस पर बेस्ड ज़्यादा क्यूब, यस सर, यस सर, उस पर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। यस सर। तो इसमें और जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं बच्चों का, अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं कि सर जो OIR का पोर्शन है उसमें वर्बल में कोडिंग डिकोडिंग है या ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट है, ये डिस्टेंस डायरेक्शन तो थे सर, पर आई थिंक ये मे बी अब मेरा एयरफोर्स के लिए था, किसी का नेवी के लिए, उनके अलग अलग भी होते हो, ये तो मुझे नहीं पता। आपका AFS था? यस सर, एयरफोर्स के लिए था। एयरफोर्स के लिए था, तो आपके वाले में मिक्स क्वेश्चंस थे? यस सर। बट जनरली लगभग सारे ये टॉपिक्स थे वहाँ से, यस सर, 2 क्वेश्चंस मिक्स थे। वो आसान होता है, बस ये होता है कि टाइम प्रेशर के अंदर आप कितना कर सकते हो, क्योंकि शायद 1 मिनट मिलती है पर क्वेश्चन, ये अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। एक्चुअली अप्रॉक्सिमेटली हाफ टाइम आपको यस सर। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको याद है कितने आपको क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस ईच डे। यस सर। आपको अप्रॉक्सिमेटली 15 मिनट्स उन्होंने हाँ 50। यस सर, एक पार्ट के लिए। यस सर। और लगभग उतना ही टाइम मिलता है, अप्रॉक्सिमेटली 30 सेकंड्स मिलती हैं एक यस सर, यस सर के लिए, तो थोड़ा क्विक करना पड़ता है और वही बच्चों के ऊपर वहाँ पे प्रेशर होता है। हाँ, और कुछ लोग यस सर, यस सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए कि ये मेरे को कैसे नहीं आया, ईगो पे ले गए। रिटन में भी करते हैं ये, मैंने भी 1-2 क्वेश्चन पे किया, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया और बाद में मेरे को डर लगा कि नहीं मैं मार्क ही नहीं कर रही, मैंने मार्क भी नहीं किया वो। तो मेरे को ये चीज़ था कि हाँ ये ईगो पे नहीं लेना है, अपना टाइम पे पूरा करना है, उसको सर्कल कर दो, बाद में कर लो उस क्वेश्चन को, उसको तो बाद में रिविजिट कर लिया 1-2 क्वेश्चन अगर ऐसा था तो, वरना वो ईजी था और हो गया था मेरे से सारा। और फिर उसके बाद हम 167 की रिपोर्टिंग थी शायद, तो उसमें से आधे बच्चों को अंदर रखा और आधों को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया। उनका सी बॉस करके जो भी नया इंट्रोड्यूस करा रहे इतने वो हो गया और हमें पिक्चर दिखाई और उस पर PPDT। यस सर। पहले वर्बल और नॉन वर्बल के तुरंत एक साथ ही दे दी थी सीट या बारी-बारी दी होंगी आपको? बारी-बारी से। पहली वाली कलेक्ट करने के बाद फिर सेकंड सीट आपको यस सर। बट आपके में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो मिक्स्ड ही थे दोनों। यस सर। और सेम डे फिर आपका OIR होने के बाद में फिर पिक्चर परसेप्शन के लिए आपको एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए, और वो सेम हॉल में कंडक्ट किया। यस सर। ओके। तो उस पे उसका थोड़ा सा बताइए। उसकी पिक्चर जैसे ब्लर तो होती है, तो पहले तो थोड़ा समझ में नहीं आया, ब्लैंक स्पेस ज़्यादा था बीच में, और फिर मुझे लगा कि एक हाथ था और उसमें आगे मैंने स्ट्राइकर इमेजिन कर लिया, तो मैंने बनाई थी स्टोरी कैरम के मैच वगैरह पे, और फिर वो तो टाइम पे आराम से लिख दी थी, लिख के मैंने इधर उधर भी देख लिया किसकी पूरी हुई है किसकी नहीं, क्योंकि 1-2 मिनट रह जाती है तो मैं क्या करूँ उधर बैठी बैठी। उसके बाद फिर हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 15 के ग्रुप्स में डिवाइड किया ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए। तो फिर हमें लेके गए अपने